नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम सुनिए सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में बात करते हैं बॉलीवुड की उन खबरों के बारे में जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं। तो इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई अपनी जांच लगातार कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल में इस मामले पर कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। तो इस केस के चलते सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ने व देखने को भी मिल जाता है। ऐसे में कई बार हम लोग फेक न्यूज़ का भी शिकार होते हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली के एक शख्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने सुशांत सिंह राजपूत केस में झूठी खबरें फैलाने व मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में इस शख्स को गिरफ्तार किया है। विभोर आनंद नाम के शख्स का ट्विटर अकाउंट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि शख्स ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कई झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़कर बहुत से लोगों पर अपने पोस्ट के जरिए निशाना साधा था। तो इस केस में शुरू से ही अपनी बात रखते आ रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, जिस ग्लास से सुशांत ने ऑरेंज जूस पिया था उसे प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया। अब हैरानी नहीं होती कि मुंबई पुलिस ने तो एक्टर के अपार्टमेंट को भी सील नहीं किया था। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट उस वक्त सामने आया जब वकील विकास सिंह ने एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। एम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी, उनकी हत्या नहीं हुई है। फिलहाल इस केस में भी लगातार जांच चल रही है और सीबीआई ने खुद कहा है कि अब इस केस में जांच जारी है, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर चुकी है। फिलहाल इसमें कुछ नया अपडेट आएगा तो वो हम आपको बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत केस शुरू हुआ था उस वक्त से ही फिल्म इंडस्ट्री की छवि को काफ़ी धूमिल किया जाने लगा। नेपोटिज्म और ड्रग्स जैसे मामलों को लेकर लोगों ने बॉलीवुड स्टार्स का घेराव किया था। इसके साथ ही कुछ मीडिया हाउसेस ने भी फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। साथ ही खराब भाषा का इस्तेमाल भी किया गया था। इस मामले में बॉलीवुड एकजुट होकर एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है। 34 प्रोडक्शन हाउस और 4 फिल्मी संस्थानों ने 2 मीडिया हाउस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। CINTAA और IFTPC जैसी संस्था समेत कई प्रोडक्शन हाउस का ऐसा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की कवरेज के दौरान कुछ मीडिया हाउस ने बॉलीवुड के बारे में बात करते हुए कुछ आपत्तिजनक वाक्यों का प्रयोग किया। साथ ही ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद चैनलों द्वारा बॉलीवुड को गंदी जगह और स्टार्स को ड्रगी बताया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को निर्देश देने की मांग की गई है। इन चैनलों से जुड़े अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, राहुल शिवशंकर और नविका कुमार का इनमें नाम शामिल है। याचिका में कहा गया है कि चैनलों को कथित गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के आदेश जारी किए जाएं। साथ ही बॉलीवुड स्टार्स का मीडिया ट्रायल करने पर भी पाबंदी लगाई जाए। बता दें, याचिका दायर करने वालों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन की कंपनियों समेत स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, द सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, DN फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल और फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसे कई प्रोडक्शंस हाउस शामिल हैं। इन सब ने मिलकर ये याचिका दायर की है और इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी फिलहाल अभी तक ये कुछ भी सामने नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस हिसाब से इतने सारे लोगों ने, इतने सारे प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर ये याचिका दायर की है, उस हिसाब से हो सकता है इस केस में कुछ बड़ा सामने आए। बॉलीवुड में तो ड्रग्स एंगल पर लगातार जांच चल ही रही है, तो वहीं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स मामले में कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। इसी के चलते बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय के मुंबई स्थित घर पर बेंगलुरु पुलिस की सिटी क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की थी। ये छापा विवेक ओबरॉय के साले आदित्य अल्वा की तलाश में गुरुवार को मारा गया था। तो वहीं आदित्य अल्वा सैंडलवुड ड्रग केस में आरोपित हैं। सिटी क्राइम ब्रांच ने विवेक ओबरॉय की पत्नी प्रियंका अल्वा को भी इस मामले में नोटिस दिया है। बता दें कि आदित्य अल्वा स्वर्गीय मंत्री विराज अल्वा के बेटे और अभिनेता विवेक ओबरॉय के साले हैं। आदित्य अल्वा पर आरोप है कि वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स के लिए ड्रग सप्लाई करने के साथ ही ड्रग पार्टियों का भी आयोजन करते थे।
तो इस पूरे मामले में जब एक्टर के घर पर बेंगलुरु पुलिस की सिटी क्राइम ब्रांच द्वारा छापेमारी हुई, उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, सीसीबी ने सैंडलवुड ड्रग केस मामले में विवेक ओबरॉय और फिल्म निर्देशक संदीप सिंह के घर पर छापेमारी की है। हमने एनसीबी से इस मामले की जांच के लिए अनुरोध किया है। अगर एनसीबी जांच से इनकार करती है तो मुंबई पुलिस मामले की जांच करेगी। बता दें कि सैंडलवुड ड्रग केस मामले में अब तक कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। तो इस मामले में पुलिस एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी समेत कई पेडलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि इसमें और भी कई गिरफ्तारी होंगी और अभी कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इसमें लगातार जांच जारी है। जैसे एक तरफ बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में भी लगातार इस पे जांच चल रही है। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि इन दिनों ज्वेलरी कंपनी तनिष्क अपने एक विज्ञापन को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। इस वीडियो विज्ञापन में ब्रांड ने एक हिंदू लड़की को मुस्लिम घर की बहू दिखाया था और इसे लेकर इतना बवाल मचा कि आखिरकार तनिष्क को ये विज्ञापन हटाना पड़ा। लोगों ने कंपनी तनिष्क पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और साथ ही सोशल मीडिया पर बाइकॉट तनिष्क भी ट्रेंड हुआ। विज्ञापन के हटाने के साथ ही कंपनी तनिष्क ने लिखा कि हम लोगों की भावनाएं आहत होने से दुखी हैं और ऐड को हटा रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों ने कंपनी को बाइकॉट करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार्स तनिष्क के समर्थन में आए। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने लिखा, स्पाइन और दृढ़ विश्वास में कमी होना दुखद है। रोजाना कई महिलाओं और पुरुषों को सोशल मीडिया पर मौत की धमकियां मिलती हैं, वे इसके खिलाफ खड़े होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बड़ा कॉरपोरेट समूह कुछ दिन की ट्रोलिंग सहने का साहस और संसाधन नहीं जुटा पाया। तो एक कवि और लेखक जावेद अख्तर ने लिखा कि अलग धर्म में शादी चाहे फिल्मों में हो या फिर असल ज़िंदगी में, कुछ लोगों को इससे परेशानी होती ही है। इस पूरे मामले पे एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी टिप्पणी की और उन्होंने लिखा, ऐड का जो कॉन्सेप्ट था वो उतना गलत नहीं था जितना उसका एग्जीक्यूशन गलत लगा। एक हिंदू धर्म की लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में हुई। लड़की सहमे हुए स्वर में अपनी सास से पूछ रही है कि ये रस्म तो आप लोग के यहाँ मानी नहीं जाती, तो फिर क्यों हो रही है? क्या वो उस घर की नहीं है? क्यों उससे ये पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि वो अपने ही घर में इतनी दबी दबी सी लग रही है? शर्मनाक। इसके साथ ही इस मामले पर लेखक चेतन भगत ने ट्वीट कर लिखा, डियर तनिष्क, आप पर हमला करने वाले ज़्यादातर लोग आपको किसी भी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनकी ये सोच इकॉनमी को ऐसी जगह पर पहुंचा देगी, जल्द ही उनके पास नौकरियां भी नहीं होंगी। इस तरह वे भविष्य में भी तनिष्क से कुछ भी खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे। फिलहाल इस मामले में काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी कुछ देखने और सुनने को मिला। सोशल मीडिया पर कई दिनों तक बाइकॉट तनिष्क ट्रेंड हुआ। आखिर में तनिष्क ने यह ऐड हटा लिया, लेकिन इसके बाद भी ट्रोलिंग का सामना उसे लगातार करना पड़ रहा था। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के दौरान जब बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल सामने आया था, तो उस वक्त भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था और केंद्र सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया था। तो वहीं इसके बाद अब सांसद रवि किशन ने भोजपुरी गानों में दिखाई जा रही अश्लीलता के मुद्दे को भी संसद में उठाने का फैसला किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, भोजपुरी की भाषा 1000 साल पुरानी है और इसे करोड़ों लोगों द्वारा बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग इस भाषा की छवि को अश्लील गानों के सहारे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भोजपुरी गानों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता का मुद्दा संसद में उठाएंगे और इसके खिलाफ सख्त कानून की भी मांग करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी यूपी में फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड को लेकर भी बात करूंगा, खास तौर पर भोजपुरी भाषा के लिए। रवि किशन जी का मानना है कि कुछ समय में गोरखपुर फिल्मों की शूटिंग के लिए हब बन सकता है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सिनेमा की ग्रोथ का सपना यूपी के सीएम और मैंने देखा है और मैं बेहद खुश हूँ कि ये सपना जल्द साकार होने जा रहा है। गोरखपुर फिल्मों की शूटिंग का हब बनेगा, खास तौर पर क्षेत्रीय सिनेमा यानी कि भोजपुरी सिनेमा के लिए। एक वेब सीरीज़ के 60 एपिसोड्स यहाँ शूट किए जाने हैं और सभी आर्टिस्ट पूर्वांचल के होंगे। मेरी DDU गोरख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात हुई है और वो एक एक्टिंग और फिल्म इंस्टीट्यूट को ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। बता दें, ये ऐसा पहली बार नहीं है जब भोजपुरी
गानों में अश्लीलता परोसने का मुद्दा सामने आया है। कई बार और कई लोग इससे पहले भी इसका विरोध कर चुके हैं। कई लोगों ने भोजपुरी गानों में धड़ल्ले से परोसी जा रही अश्लीलता को बंद करने और इसे बैन करने की भी मांग की थी। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होगा पता नहीं। अगर ये मामला संसद में उठाया जाता है तो हो सकता है इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। कई लोग ऐसा चाहते हैं कि इस तरह से हो, क्योंकि खुलेआम जो अश्लीलता दिखाई जाती है भोजपुरी गानों में वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतनी ही खबरें थी। बॉलीवुड की टॉप खबरें जो भी थी वो हमने आपको बता दी। अगले हफ्ते मैं फिर से हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।